प्लेइंग 11 आ गई है, आपको दिखा देते हैं इंग्लैंड की प्लेइंग 11 आपकी स्क्रीन के ऊपर डाल देते हैं। मेरे ख्याल से फिर जेम्स एंडरसन को उन्होंने रखा नहीं है टीम में, अगर उन्होंने नहीं रखा होगा शायद रखा नहीं है फिर टीम में। इंडिया इंग्लैंड की सारी खबरें अभी आ रही है एक एक करके लगातार। वो इंजरी की वजह से नहीं गया है, फिर उसको खिलाया ही नहीं है, इंजरी की वजह से नहीं है, फिर खिलाया नहीं है, उसको रखा नहीं है शायद टीम में। हो सकता है कि प्रैक्टिस में ऐसा लग रहा हो कि जेम्स एंडरसन नहीं है। फिर आपको ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया भैया, इंग्लैंड की प्लेइंग 11 आ चुकी है और इंग्लैंड की प्लेइंग 11 के साथ आपके साथ जुड़ते हैं। इंग्लैंड की प्लेइंग 11 आपको दिखा देते हैं। इंग्लैंड की प्लेइंग 11 अगर मैं भी यहां पर देखूं, आप भी डाल सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं। इंग्लैंड की प्लेइंग 11 हमारे पास आ चुकी है। तो यार ये तो टेस्ट मैच आपका वैसे ही होगा। इंग्लैंड की प्लेइंग 11 है जी, जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, जॉनी बेस्टो, बेन स्टोक्स कप्तान, बेन फोक्स, रेहान अहमद खेल रहे हैं, टॉम हार्टली, मार्क वुड और जैक लीच। टॉम हार्टली, मार्क वुड, जैक लीच, रेहान अहमद, बेन स्टोक्स, बेन फोक्स। इंग्लैंड की प्लेइंग 11 ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले आपको स्पोर्ट्स यारी पर ही मिली है और इंग्लैंड की प्लेइंग 11 अगेंस्ट इंडिया है जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, जॉनी बेस्टो, बेन स्टोक्स कप्तान, बेन फोक्स है वहां पे, रेहान अहमद है, साथ में टॉम हार्टली है, मार्क वुड है, जैक लीच है। क्या लगता है आपको ये टीम? ये तो मतलब ऐसा लग रहा है कि एंडरसन ड्रॉप्ड है भाई। जेम्स एंडरसन या इंजरी कंसर्न्स कोई हो तो हमें बताया जाए, लेकिन लग तो ये रहा है कि ये एंडरसन के साथ गए नहीं है, ये गए हैं अपने स्पिनर्स के साथ। टू बी ऑनेस्ट एक बात बताऊं, मुझे ना साउथ अफ्रीका सीरीज याद आ गई जी, जहां पे इतना ही हल्का बॉलिंग लाइनअप था और एक बार फिर आपको ऐसा लग रहा है ये 20 ही बॉलिंग लाइनअप मिला है। अब यहां पे अगर आप नहीं जीते ना और डोमिनेटिंग तरीके से जीतना, मैं तो कहूंगा कि एक पारी सराओ इन्हें, एक पारी सराने वाली टीम है, सच बता रहा हूं आपको, क्योंकि बॉलिंग अटैक बिल्कुल ही नहीं है इनके पास। मुझे मार्क वुड और जैक लीच के अलावा तो कोई दिख ही नहीं रहा है। मार्क वुड भी पेस है सिर्फ उसके पास, और पेस इंडिया में नहीं चलता है। यहाँ पे जितने पेस लेके आए थे वो सारे पिटते हैं। जैक लीच की बात कर लूं, एक स्पिनर है जो कि आपको फंसा सकता है। अच्छा, इनके बेसबॉल की बात कर लेता हूं। स्पिनर्स के अगेंस्ट इंडिया के अंदर जडेजा, अश्विन और अक्सर भी खेलेंगे तो उनके अगेंस्ट आप बेसबॉल खेलोगे कैसे? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। रूट के अलावा मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी फॉर्म में दिख रहा है इनका। बेस्टो का फॉर्म नहीं लगा हुआ। क्रॉली डकेट ऊपर से अगर विकेट देगा तो फिर आपका बेन स्टोक्स ही बचा जो कि बेसबॉल खेल सकता है। उसके अलावा कौन खेलेगा बेसबॉल? भाई बॉलिंग बहुत ज्यादा हल्की है इनकी और मुझे नहीं लग रहा भाई जीत पाएंगे। बहुत डोमिनेटिंग विक्ट्री यहाँ पे, टू बी ऑनेस्ट। नहीं, वो टीम दिखा दीजिए। इंग्लैंड की जो टीम है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि एंडरसन तो अब लग रहा है कि ड्रॉप हो गए हैं, राइट? अब आप ये देखेंगे कि एंडरसन अगर ड्रॉप हो गए हैं और इंजरी नहीं है तो ये गए हैं स्पिनर्स के साथ। इसीलिए शायद बेन स्टोक्स चिल्ला रहे थे कि भाई मुझे चाहिए अपना शोएब बशीर चाहिए, बिकॉज अब यहाँ पे क्या है, ये 2 लेफ्ट आर्मर्स के साथ गए हैं। टॉम हार्टली भी आपके स्लो लेफ्ट आर्म है और आपके लिए लीच तो है ही है, ठीक है ना, रेहान अहमद, सॉरी। तो यहां पर आप ये देखेंगे कि भाई मार्क वुड के साथ टॉम हार्टली, रेहान अहमद की उम्र 19-20 साल है, यंग है, 19-20 साल का है। टॉम हार्टली 24 साल का है। टॉम हार्टली 24 साल का है। हाँ, लीच को एक्सपीरियंस है 33 साल का, वो पहले खेल के भी जा चुका है। लेकिन जो दूसरा एक्सपीरियंस बोला था जेम्स एंडरसन को इन्होंने रखा नहीं है, मार्क वुड के साथ गए, तो एंडरसन ने मिस आउट कर दिया। तो आप सोच लीजिए कि कितना तगड़ा है यहां पे इनको ट्रैक प्रिपेयर किया गया, स्पिनिंग ट्रैक, कि इन्होंने जेम्स एंडरसन को ड्रॉप करके रेहान अहमद भी घुसा लिया, टॉम हार्टली भी घुसा लिया और जैक लीच तो होगा ही होगा। अब समझ तो भाई अब ये वही वाली बात होगी जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में आए थे ना कूनामैन और वो मर्फी है ना, कूनामैन, मर्फी और एक और वो 3 स्पिनर वहां के थे, उन्होंने भी आपको मुश्किल में डाला था। अब यहां पे सारे यंग आ गए हैं, ये रेहान अहमद, ये टॉम हार्टली, ये लीच तो चलो ठीक है, एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन क्या ये वाकई में टफ टाइम दे पाएंगे इंडियन बैटर्स को? क्या वाकई इतनी मुश्किल विकेट है खेलने के लिए स्पिनर्स को, इतनी असिस्टेंस मिलेगी कि इन्होंने एंडरसन को ड्रॉप कर दिया? ये बड़ी चीज है भाई। अब ये पक्की बात है। अब ये प्लेइंग 11 देख के मेरे को लग रहा है कि पक्की बात थी कि शोएब बशीर का मौका मिल रहा था। शोएब बशीर को पक्का प्लेइंग 11 में मौका मिलता अगर वो अवेलेबल होते, और आपको खिलाना पड़ गया टॉम हार्टली। अब आप फंस चुके हो और आपका जो एक पेसर था इकलौता जो कि एक्सपीरियंस लेके आ रहा था, हालांकि ओली रॉबिन्सन के भी बड़े अच्छे हैं। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, ओली रॉबिन्सन का नाम भी नहीं है यार। कल मैं ओली रॉबिन्सन के स्टैट्स देख रहा था, बहुत अच्छे स्टैट्स थे अगेंस्ट इंडिया, और उन्हीं को आपने इंक्लूड नहीं किया वो मार्क वुड की पेस एक्सपीरियंस के चक्कर में। और एंडरसन मुझे लग रहा है यार ये ड्रॉप्ड या फिर इंजरी है, क्या बात सामने तो आए। अब ड्रॉप तो हो नहीं सकते। मुझे नहीं लग रहा कि जेम्स एंडरसन को ये ड्रॉप करते अगेंस्ट इंडिया, बहुत मुश्किल मामला था ये। बट यहाँ पे मार्क वुड को खिलाना ऑब्वियसली ट्रिकी मूव तो है। देखो यहाँ पे या तो मार्क वुड की बहुत कुटाई होगी टू बी ऑनेस्ट,
बट हाँ 3 स्पिनर्स के साथ जाना वो तो आपको जिगरा दिखाना ही पड़ा। अगर आप वो जिगरा नहीं दिखाते इन ट्रैक्स पे तो आप तो फंसते ही फंसते बॉस। आप खिला लेते ओली रॉबिन्सन को, कुछ नहीं होता, फिर आप फंस जाते। तो 3 स्पिनर्स खिलाए हैं एंड ये सरप्राइजिंग फैक्टर भी हो सकता है बाय द वे। या तो होगा कि भाई आपके स्पिनर्स ना चले, और ऐसा भी हो सकता है जो आपका ऑस्ट्रेलिया सीरीज के अगेंस्ट हुआ था, वहां पे वो स्पिनर्स चल गए थे, वहां पे मर्फी भी विकेट लेके जा रहा था 5-5, वहां पे आपका कूनेमैन भी विकेट लेके जा रहा था, और यहाँ पे अगर आपका रेहान अहमद विकेट ले गया, टॉम हार्टली ले गया वहां पे विकेट, तो आप फंस जाओगे। ये देखिए जी, आपको फिर से बताया था जो लोग हमारे साथ अभी भी जुड़े, इंग्लैंड का प्लेइंग 11 यहाँ पे जैक क्रॉली, बेन डकेट है। अच्छा बाय द वे बता दूं कि इंडिया के अंदर खेलते हुए ये दोनों ओपनिंग पेयर, नया ओपनिंग पेयर है। पिछली बार आपको रोरी बर्न्स भी दिखे थे, ओली पोप आते हैं, फिर उसके बाद जो रूट है 4 पे, फिर जॉनी बेस्टो, बेन स्टोक्स कप्तान, फोक्स है आपके, बेन फोक्स, रेहान अहमद, टॉम हार्टली, मार्क वुड है और जैक लीच है। अब आप बताओ कि सुशांत भाई की एक इनिंग से जितना चाहिए ना इंडिया को? मुझे ये लग रहा है कि चलो इन्होंने डाल लिया लीच को भी लेफ्ट आर्म और हार्टली को भी लेफ्ट आर्म, रेहान अहमद राइट है, लेकिन रेहान अहमद 19 साल का है भाई। सही में तो ये शायद शोएब बशीर को ही डालना चाह रहे थे, वही तो मैं कह रहा हूं। ये शोएब बशीर को डालना चाह रहे थे और उसको वीजा नहीं मिला तो वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। लेकिन अब पता नहीं मेरे को इस बॉलिंग लाइनअप के साथ मार्क वुड एक अकेला है, बेन स्टोक्स किस तरीके की बॉलिंग कर रहा है आजकल, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा फिर अब देखो आप बेन स्टोक्स को बॉलिंग करानी पड़ेगी, बेन फोक्स किससे भी इनको कराना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ, साथ में मार्क वुड है, लीच, हार्टली और अहमद। मतलब मैं तो इतना कन्विंस नहीं हूं इस बॉलिंग लाइनअप के साथ। एक इनिंग से जीतना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ ये पूरा का पूरा जो आपका प्लेइंग 11 दिख रहा है ना इनके अगेंस्ट, ये तो साउथ अफ्रीका से भी हल्का प्लेइंग 11 है यार। वहां तो फिर भी बॉलिंग में दम था, वहां रबाडा था, वहां पे येंसन था, यहाँ पे तो मुझे कोई नहीं दिख रहा है। अगर चलो स्पिनिंग ट्रैक के हिसाब से भी देख लो, यहाँ पे कौन सा बड़ा नाम है स्पिनर्स के लिए यार। अच्छा बैटर्स इनके जैक क्रॉली, बेन डकेट वगैरह ये बोल चुके कि भाई हमारा तो डिफेंड करना भी मतलब है कि रिवर्स स्वीप मारेंगे हम। हाँ ये जैक क्रॉली ऊपर से, बेन डकेट ऊपर से तेज खेलने की कोशिश करेंगे, बट वही है ना, आप खेलोगे बेसबॉल तो बुमराह दे चुका है सीधा सीधा धमकी कि मैं तो गुच्छों में विकेट लूंगा, आप बेसबॉल खेल के दिखा दो। तो तेज खेलने वाला वो गेम चलेगा नहीं आपका यहाँ पे, और अगर चल भी गया टू बी ऑनेस्ट तो इस बॉलिंग के सामने जो आजकल अटैकिंग इंटेंट से खेल रहे रोहित जायसवाल, ये अटैकिंग, और जायसवाल ने भी आज बाय द वे प्रैक्टिस सेशन में बड़े हिट्स की ट्राई करी है, वो रोक के खेल ही नहीं रहा था। उसको पता है कि भाई इंग्लैंड के सामने, भले ही रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया हो कि बेसबॉल से फर्क नहीं पड़ता, बट प्लान्स रेडी हैं बेसबॉल के लिए कि जैसे ही बेसबॉल खुलेगा उसके बाद फिर ये दिखाएंगे अपना कि किस तरह से हम कौन सी बॉल खिलवाते हैं। बट ये तो हल्का है प्लेइंग 11, बहुत हल्का प्लेइंग 11 है। पहला टेस्ट तो आपको बड़ा कन्विंसिंगली जीतना चाहिए। नहीं क्योंकि वहां पे आपको वो तो नहीं नजर आ रहे ना, क्या कहते हैं, इसमें एंडरसन भी नहीं है, साथ में वो भी नहीं है, और ये इनएक्सपीरियंस्ड है बहुत सारे, ये लोग खेले ही नहीं है इंडिया में, कितनी बार खेले हैं सारे जो उनके बॉलर्स हैं। यंग बॉलिंग लाइनअप है ना, बट लेकिन हाँ एक बात मैं और बोल दूं कि चलो भले ही सुशांत भाई की हल्का बॉलिंग आपका अटैक है इंग्लैंड का, लेकिन इंडिया की बैटिंग भी देख लो। सच बताऊं भाई ये रोहित के अलावा ना टेस्ट में इस वक्त रिसेंटली साउथ अफ्रीका के पास बॉलिंग ऑप्शन क्या है वैसे? बेन स्टोक्स है, रेहान अहमद है, टॉम हार्टली है, मार्क वुड है और लीच है। हाँ ये फोक्स तो वो नहीं है, ये तो कीपर है भाई। हाँ तो वही तो बोल रहा हूं, फोक्स तो ऑप्शन, ये तो फोक्स भी कीपर है। बेस्टो को सोच के मैंने सोचा कि यहाँ पे कोई, ये तो बेन फोक्स तो कीपर है, तो यहाँ पे तो इनके पास तो ऑप्शन ही नहीं है। ये ऑप्शन और बॉलिंग की है कौन? अच्छा जो रूट है, जो रूट की बॉलिंग कर लेगा, जो रूट बॉल कर लेगा, और कौन है इनका पास? ओली पार्ट टाइमर्स है ना, पार्ट टाइमर्स है वो तो। ओली पोप, जो रूट, बेन स्टोक्स, लीच, वुड, टॉम हार्टली, मतलब ये सारे के जो रूट तो चलो इंडिया में विकेट ले चुका है, ये फोक्स तो विकेट कीपर है, तो ये तो करने नहीं वाला। बट अभी भी मैं कन्विंस नहीं हूं भाई इनकी बॉलिंग लाइनअप है क्या वैसे। ओवरऑल तो इनकी बॉलिंग लाइनअप मेरे को तो काफी कच्ची लग रही है। तो ऐसा लग रहा है कि इन्होंने बोला कि आओ हमारे अगेंस्ट रन्स बनाओ, बहुत सारे रन्स बनाओ और सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दो, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, सब हमें मारो, अपनी टीम में जगह पक्की करो। तो ये टीम में जगह पक्की करने के लिए सीरीज हो रही मुझे लग रहा है। और बट लेकिन एक चीज है, देखो यार, सरप्राइजिंग फैक्टर, मैं फिर से बोलूंगा कि ये यंगस्टर सरप्राइजिंग फैक्टर साबित हो सकते हैं। और सबसे बड़ा पॉइंट साउथ अफ्रीका के अंदर आपका शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल कोई खास नहीं खेले थे बैटिंग ऑर्डर में, एंड सबसे बड़ी बात विराट कोहली भी बैटिंग ऑर्डर में नहीं है। तो पूरे बैटिंग ऑर्डर में अगर मैं एक्सपीरियंस प्लेयर की बात करूं एक्सेप्ट रोहित शर्मा, मुझे उस बैटिंग में एक्सपीरियंस नहीं दिख रहा है, तो हम भी फंस सकते हैं, कोई गलतफहमी में हम रह ही नहीं सकते। देखो आपको जैक क्रॉली, बेन डकेट, ये लोग, डकेट ने शायद बोला भी है कि मेरे लिए डिफेंड करने का मतलब है स्वीप मारना, मतलब डिफेंस फॉर मी इज रिवर्स स्वीप, तो ये शायद अटैकिंग खेलेंगे। बाकी आपके पास जो बॉलिंग ऑप्शंस है, यहाँ पे बॉलिंग ऑप्शंस आपके पास, फिर देखो पेस में क्या है आपके पास, एक स्टोक्स करा सकता है थोड़ी बहुत और एक वुड कराएगा। पेसर तो आपने लिया ही नहीं, मतलब कि आउट एंड आउट स्पिनिंग ट्रैक है। रूट को पहले भी यहाँ पे कामयाबी मिल चुकी है, वो भी स्पिन डालता है। ओली पोप थोड़ी बहुत बॉल करा सकता है। ये है आपके फिर रेहान अहमद राइट आर्म,
ये रेहान अहमद राइट आर्म है, राइट, 19 साल का है। टॉम हार्टली है आपके पास, ये भी लेफ्ट आर्मर है, और जैक लीच भी लेफ्ट आर्मर है। तो वैरायटी ठीक ठाक, मतलब मेरे को तो अभी तक ये नहीं समझ में आई कि ये चाह क्या रहे हैं। इस पिच से इतना ज्यादा घबरा गए हैं कि इसमें इतनी ज्यादा टर्न मिलेगी कि सारे के सारे इन्होंने पहली बात तो स्पिनर भर लिए हैं। इसका मतलब इंडिया भी ऑब्वियसली 3 स्पिनर के साथ तो जाएगी, लेकिन इनके पास और भी जो एक्स्ट्रा ऑप्शंस हैं, जैसे जो रूट है उसको भी फिर बॉल डालनी पड़ेगी। और बेन स्टोक्स को यह है कि मार्क वुड को अगर ये बीच बीच में पेसर लाते हैं, जैसे मार्क वुड हो गया, राइट, मार्क वुड को और बेन स्टोक्स को भी यहां पे फिर विकेट्स लेनी पड़ेंगी। नहीं, यहाँ पे देखो ना यार, बेन स्टोक्स का ठीक है ऑप्शन है आपके पास, और मार्क वुड का जो पेस है ना वो यहाँ पे सरप्राइजिंग फैक्टर नहीं होगा। यहाँ पे आपको पेस इतना इफेक्टिव नहीं होती है, टू बी ऑनेस्ट। एंड इस बॉलिंग अटैक को अगर मैं जेन्युइनली इंडिया के बॉलिंग अटैक से कंपेयर करूं, जो मुझे अभी दिख रहा है क्लियर, अगर इन्होंने 3 स्पिनर्स खिलाए हैं तो हम तो फॉर श्योर 3 स्पिनर्स खिला रहे हैं। वहां पे अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन हो गए आपके, 2 पेसर्स में मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह। तो बॉलिंग अटैक अगर मैं देख रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं, तो ये रात दिन सुबह शाम पूरा अंतर है। ये कौन सा बॉलिंग अटैक है आपका? और यहाँ पे बिल्कुल भी मुझे लग रहा है कि चलो एक ये चलो मैं कंपटीशन भी नहीं है। मैं ये मानता हूं, चलो रेहान अहमद बहुत अच्छी बॉल करता हूं, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है अभी इतने बड़े बैटर्स के सामने। जैक लीच के पास तो एक्सपीरियंस है, वो तो बॉलिंग कर चुका है, वो तो सक्सेसफुल भी रह चुका है, नो डाउट अबाउट इट। अभी टॉम हार्टली भी आएगा, हालांकि हमने ये देखा भाई इंडियन कंडीशंस में, जब कूनामैन, मर्फी वगैरह भी आए थे, वो भी विकेट्स ले रहे थे, 5-5 विकेट वो भी ले गए थे। ऐसी पिचेस मिलती हैं कि आप किसी से भी बॉलिंग करा, जो रूट बॉलिंग कराते हुए 5 विकेट ले सकता है भाई इन ट्रैक्स के ऊपर। तो ये बड़ी बात है। लेकिन इंग्लैंड ने यार एक दिन पहले अपनी अनाउंस कर दी है प्लेइंग 11। रोहित ने आज ये तक नहीं बताया कि कुलदीप को खिला रहे हैं कि अक्षर को खिला रहे हैं, और यहाँ पे इंग्लैंड की प्लेइंग 11 सामने भी आ गई है। मतलब ये सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि इंग्लैंड की प्लेइंग 11 ये होगी। नहीं, यही कंफर्म यही है भाई। तो यार अभी तो कुलदीप आप छोड़ो, आपने तो ये भी नहीं बताया कि विकेट कीपर कौन होगा, केएस भरत या ध्रुव जुरैल, वो भी तो मेरे को लग रहा है केएस भरत उसमें आगे, बिकॉज़ उसने इंग्लैंड लायंस के अगेंस्ट भी अच्छा खेला है, उसने बैटिंग भी अभी अच्छा खेला है, उसने 100 भी मारा है। तो मुझे लग रहा है कि केएस भरत वहां पे आगे रहेगा। मगर सरप्राइजिंग फर्स्ट 11 फॉर इंग्लैंड, एंड आई थिंक कि इंडिया को यहाँ पे भारी एडवांटेज है। देखो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था मुझे कि यार कितनी मजेदार सीरीज होगी। चलो ठीक है, जेम्स एंडरसन तो होंगे, कम से कम जेम्स एंडरसन की बॉलिंग देखने को मिलेगी यार, क्योंकि ऑब्वियसली इतने क्लास, मेरे वन ऑफ माय फेवरेट बॉलर, उनके वो एक्शन जो आता है ना, वो मेरा, उनका वो बॉलिंग एक्शन मेरा बड़ा फेवरेट है जी। अब वही नहीं है, और इंग्लैंड की टीम का बॉलिंग लाइनअप इतना हल्का है। अच्छा, केपी क्रिकेट एडिटर्स बोल रहे हैं, शेन वॉर्न प्रेडिक्टेड दैट रेहान अहमद विल प्ले फर्स्ट क्लास क्रिकेट एट 14 years एंड ही प्लेड, ही इज क्लास इफ शेन वॉर्न रेटेड हिम दैट हाई। हाँ, वो राइट आर्म बॉलर हैं तो बढ़िया भी कर सकते हैं। ठीक है जी, शेन वॉर्न के लिए उनको बोल रहे हैं कि बढ़िया उन्होंने बोला था उसके लिए। डू यू रिमेंबर बर्गर, ऐसी बात क्यों कर रहे हो? MP16 बोल रहे हैं कि बर्गर आपको याद है, उसने भी आपको हालत खराब करी थी, तो आप बोल रहे हैं कि इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप है। लोग बोल रहे हैं कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं कि हमें फाइट नहीं दे सकते। अभी मैंने बोला नहीं था, हालांकि ऑब्वियसली बॉलिंग लाइनअप हल्का, पर मैंने बोला ना कि सरप्राइजिंग फैक्टर देखो तब भी हो सकता है। और कुछ प्लेयर हमारे भी फॉर्म में नहीं, बाय द वे, शुभमन गिल, जायसवाल इन टेस्ट क्रिकेट रिसेंटली अच्छा नहीं रहा, साउथ अफ्रीका टूर इतना खास नहीं रहा था, तो सरप्राइजिंग फैक्टर हो सकते हैं। बट अभी देखने के हिसाब से तो आप भी यही बोलोगे कि ये बॉलिंग लाइनअप तो बहुत हल्का है। जॉनी बेस्टो है जी, माही जी, जॉनी, हाँ प्रदीप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप। बेन फोक्स विकेट कीपर ही है, और रेहान अहमद लेग स्पिनर है। बिल्कुल, रेहान अहमद लेग स्पिनर है, लेकिन 2 इनके पास लेफ्ट आर्मर्स हैं, हार्टली भी और लीच भी। अच्छा, बाय द वे, लेफ्ट आर्म पे आप फंस भी रहे हो। अगर आप देखो ना लेफ्ट आर्म स्पिन के अगेंस्ट, स्पेशली विराट कोहली बहुत फंसे हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट, लेकिन अभी तो विराट कोहली है नहीं, लेकिन बाकियों को भी दिक्कत हुई है। अगर आप अपनी बैटिंग लाइनअप देखेंगे, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, आपके लिए रविंद्र जडेजा पे जाके लेफ्टी आता है, क्योंकि ऋषभ पंत तो है नहीं, तो आपके पास कोई लेफ्ट हैंडर है नहीं। और आपको जो 2, हाँ जायसवाल है, जायसवाल आपके पास लेफ्ट हैंडर है, तो हार्टली और लीच के लिए आपको देखना पड़ेगा किस तरीके की आपकी बैटिंग होगी। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स पे आप फंसे भी हो। क्या आपको लगता है कि प्रियांशु कि आप थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, या वाकई में इतना आसान होगा? आप बोल रहे हैं कि इनिंग्स डिफीट कर देंगे इंग्लैंड को? कर सकते हैं, इनिंग डिफीट ही करनी चाहिए। आप देखो यार, नहीं है ना बॉलिंग लाइनअप पे दम, टू बी ऑनेस्ट देखने में तो नहीं लग रहा है। सरप्राइजिंग फैक्ट है, रेहान अहमद अच्छा कर देंगे, ये तो इफ्स एंड बट्स वाली बात है। अभी देख के अगर जनता भी देखेगी, उनको देख के लगेगा कि यार आपका, चलो बैटिंग फिर भी इंग्लैंड का अच्छी लग रही है, लेकिन बॉलिंग बिल्कुल ही हल्की है। ऑप्शंस आपके पास 2 ऑप्शन आप पार्ट टाइमर लेके आ रहे हो, जो रूट और ओली। भाई यहाँ पर एक बात बताऊं, हमारे जो दर्शक हैं, और भाई प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दर्शक जो है वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हैं, पता नहीं क्यों। बोल रहे हैं भाई अगर जड्डू और अक्षर ने बैटिंग नहीं करी अच्छी तो लंबी सीरीज जा सकती है हमारे लिए, इट विल बी अ लॉन्ग सीरीज। और ये भी बोल रहे हैं कि इंग्लैंड टफ टाइम देगी इंडिया को, और एंडरसन को ड्रॉप करके इंग्लैंड ने अच्छा किया, एंडरसन को ड्रॉप करके इंग्लैंड ने अच्छा किया, ये सारे लोग बोल रहे हैं, बिकॉज इनके 3 स्पिनर क्वालिटी के स्पिनर्स हैं।
वो तो एंडरसन को ड्रॉप कर दिया, ये उनके लिए अच्छा हो गया। लेकिन आप वुड को और एंडरसन के साथ, मतलब एंडरसन के साथ जाते हैं कि वुड के साथ जाते हैं, हो सकता है उम्र की वजह से, फिटनेस की वजह से ये मार्क वुड के साथ गए, और पेस की वजह से भी कि डेड पिचेस में पेस मार्क वुड कुछ ऐसी बॉल्स प्रोड्यूस कर सकते हैं जो हरी करे बैट्समैन को और वहां पे गलती करवा दे। हाँ, मतलब वही है ना कि आपको वो पढ़ के एकदम तेज पड़ जाए, वो बाउंसर्स पड़े। और अच्छा बाय द वे एक और चीज, श्रेयस अय्यर तो बाउंसर में फंसता है, और उसको पेस के साथ बाउंसर आए तो फंस तो हो सकता है, हवा में तो खड़ी कर सकता है बॉल। तो मे भी बहुत सारे ऑप्शन हो कि हाँ वो एक्स्ट्रा पेस से आप थोड़ा सा सरप्राइज करे बैटर को, वो वाली बात है। अब हो जाएगा तो हो जाएगा, वरना जेम्स एंडरसन देखो मेरे लिए ज्यादा बेटर। प्रदीप सिंह बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं, प्रदीप सिंह बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं कि इंग्लैंड की लाइनअप देखते हुए ये साफ पता चल रहा है कि पहले दिन से ही टर्न होगी बॉल। हाँ। मतलब कि पहले दिन के एंड पे जाते जाते तो कत्लेआम हो चुका होगा, मुझे लग रहा है। ऐसी पिच होगी कि हालत खराब हो जाएगी, जो हमने देखा ही है यार कि 1 डेढ़ दिन 2 दिन मैच खत्म।